नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन हमारी निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या रणनीति हो। आज फिर मार्केट्स ने इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस दोनों बेसिस पे लाइफ टाइम हाई लगाया, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो क्या बैंक निफ्टी को नीचे खींचेगा हफ्ते के आखिरी दिन, या निफ्टी में तेजी की वजह से बैंक निफ्टी अपना जो 31,000 का रजिस्टेंस लगातार ले रहा है उसको ब्रेकआउट देगा। इन सब डाटा पॉइंट्स पे हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स का भी एक चेक लेंगे। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह निफ्टी का डाटा देख लेते हैं। निफ्टी आज 13,740 के नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। इंट्राडे में 13,773 का नया लाइफ टाइम हाई लगाया निफ्टी ने। 13,673 का निफ्टी ने लो लगाया। इंट्राडे में 100 पॉइंट की उतार चढ़ाव के साथ निफ्टी ने ट्रेड किया। 58 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी आज बंद हुआ है दोस्तों। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी कंटिन्यूस पिछले 3 दिन से निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये अपना 31,000 का रजिस्टेंस पार नहीं कर पा रहा। कल भी इसने 30,950 का हाई लगाया, आज भी इसने 30,950 के आसपास का हाई लगाया। 30,640 के आसपास का बैंक निफ्टी ने लो लगाया। हालांकि बैंक निफ्टी 147 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन इसमें जो एंटीसिपेटेड ब्रेकआउट है वो नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी 31,000 के लेवल को पार नहीं कर पा रहा। तो आगे चल के हम चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी इस लेवल को कल पार करेगा या नहीं करेगा। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की बात होगी दोस्तों। निफ्टी के टॉप गेनर और लूजर देख लेते हैं। HDFC पिछले 2 दिन से लगातार तेजी में है। डिवीजन लोटरी, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, इंडोसिंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट, टेक महिंद्रा, HDFC लाइफ, TCS और लार्सन एंड टुब्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे दोस्तों, सभी दिग्गज स्टॉक्स थे जिसकी वजह से निफ्टी आज नए लाइफ टाइम हाई पे बंद हुआ। टॉप लूजर देख लेते हैं मार्केट्स के। हिंडाल्को आज निफ्टी का टॉप लूजर था। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ONGC, BPCL और बजाज ऑटो, ये ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने हायर लेवल पे निफ्टी पे हल्का प्रेशर बनाया। एक बार निफ्टी का इंट्राडे चार्ट समझ लेते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का इंट्राडे चार्ट है। आज जब हम लोग ओपन हुए तो ग्लोबल बाजारों में हल्की सुस्ती का माहौल था, इसीलिए निफ्टी आज 13,670 के आसपास खुला। खुलते ही पहले 5 मिनटों में निफ्टी का लो लगा और उसके बाद इसने 13,773 के आसपास का हाई लगाया और 13,740 के आसपास बंद हुआ। जब हम लोग क्लोज हो रहे हैं दोस्तों, तो उस समय अमेरिकी बाजार 150 अंकों की ज़्यादा की तेजी के साथ काम करें। तो आज हम एक अमेरिका में पॉजिटिव सेशन एंटीसिपेट करके क्लोज हुए हैं दोस्तों। तो फिर सबके बीच में सबसे ज़रूरी सवाल, कल हमारी मार्केट्स में क्या रणनीति होनी चाहिए। कल मार्केट्स में ये तेज़ी का सिलसिला जारी रहेगा या मार्केट्स में कोई करेक्शन आ सकती है। पिछले काफ़ी दिनों से लोग करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मार्केट्स में कोई करेक्शन नहीं आ रही। आज हमारे दोस्तों ने ध्यान दिया होगा दोस्तों, हमने जो आज के लिए अपना वीकली एक्सपायरी के लिए वीडियो आउटलुक शेयर किया था, उसमें हमने 13,700 को एकमात्र इंट्राडे रेजिस्टेंस बताया था। साथ में ये भी इनिशिएट किया था कि जैसे ही हम 13,700 को पार करेंगे, ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा, उसके बाद मार्केट्स में फ्रेश तेजी बढ़ेगी। जैसे ही हमने 13,700 को पार करके सस्टेन करना शुरू किया, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने दोस्तों को अपडेट दे दिया था कि यहाँ पे मार्केट्स अगर सस्टेन करता तो यहाँ से फर्दर तेजी होगी, और उस पॉइंट से भी 70 पॉइंट की ज़्यादा की तेजी हुई। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कल के लिए हमारी निफ्टी में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले निफ्टी के इंट्राडे लेवल समझ लेते हैं दोस्तों। कल के लिए जो हमने रेंज चुनी है निफ्टी की 13,650, 13,770, जो आज के हाई और लो या बेसिकली दोस्तों इसी रेंज को चुना है। आगे चल के हम चार्ट्स में इसकी चर्चा करेंगे। 13,770, 13,800 ये हमारे लिए कल रजिस्टेंस का काम करेगा, और आज के लोज है 13,630, 13,680, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगी। हमेशा की तरह दोस्तों, अगर हम लोग एक कंजर्वेटिव रेंज देते हैं, 90% मार्केट्स इसी रेंज में ट्रेड करता है। जैसे ही मार्केट्स किसी दिन इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, हम हमेशा सबसे पहले अपने चैनल पे उस चीज़ को अपडेट करते हैं। इंट्राडे में जो भी बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने की संभावना होती है, तो हम एक प्राइमरी रेंज हमेशा शेयर करने की कोशिश करते हैं। इस रेंज को समझने के लिए हम सबसे पहले आज निफ्टी का डेली चार्ट समझते हैं दोस्तों। निफ्टी डेली चार्ट्स में एक राइजिंग वेज पैटर्न में चल रहा है दोस्तों। इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल भाषा में राइजिंग वेज पैटर्न। इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ट्रेंड लाइन का, वो 13,800, 830 की जोन में इंट्राडे में कल आएगा। तो इस वेज पैटर्न की जो संभावना होती है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की, तो 80% संभावना होती है राइजिंग वेज पैटर्न नीचे की तरफ से ब्रेकडाउन देता है। सिर्फ 20% ऐसी संभावना होती है कि मार्केट इस वेज पैटर्न के ऊपर ब्रेकआउट दे, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम ओवरबॉट है। पुट कॉल रेशो हमारा हायर साइड पे है, कंटिन्यूस मार्केट हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। तो ऐसी हम संभावना व्यक्त करें कि आने वाले कुछ दिनों में हमें मार्केट्स में इस राइजिंग वेज पैटर्न का
नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिख सकता है। तो कल हमारा रजिस्टेंस तो हमें क्लियर है 13,800 13,770 जो आज के हमारे हाईज हैं। इस जोन में हम लोग कल कहीं रजिस्टेंस ले सकते हैं और नीचे जो आज के लोज है 13,650 और 13,600, ये 50 पॉइंट की ब्रॉड रेंज अब मार्केट के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। निफ्टी के लिए आप चीज़ इस रेंज को कल के लिए दोस्तों ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी पिछले 3 दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है, हालांकि आज 150 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपने 31,000 के रजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा। तो कल के लिए फिर हमने इसकी जो रेंज रखी है बैंक निफ्टी की, वो रखी है सेम रेंज हमने मेंटेन किया जो पिछले 3 दिन से बैंक निफ्टी की रेंज मेंटेन कर रहे हैं और लगातार हम 31,000 का रजिस्टेंस लेके चल रहे हैं। और हम अक्सर अपने दोस्तों से हमेशा ही चर्चा करते हैं कि 31,000 बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी जब तक इसको पार नहीं करेगा, जैसे ही कोई हमें इंडिकेशन मिलेगा हम आपको अपडेट दे देंगे। लेकिन अभी के डाटा पॉइंट से, अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से हम 31,000 को अभी भी रजिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं। 30,800 31,000 ये हमारे लिए आज भी रजिस्टेंस है, कल भी रजिस्टेंस का काम करेगा और सपोर्ट हमने एकमात्र 30,500 को चुना है। तो बैंक निफ्टी की ये रणनीति होगी दोस्तों। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट समझ लेते हैं दोस्तों। ये निफ्टी का डेली चार्ट से चार्ट्स में अभी देखने लायक कुछ है नहीं। हमने आवरली चार्ट्स पे चेक किया, लगातार हायर हाइज और हाइज बॉटम बन रहे हैं। तो जैसे ही हमें किसी ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन होगी हम आपको अपडेट करेंगे दोस्तों। ये निफ्टी के चार्ट्स हो गए। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के चार्ट्स हैं। लगातार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन से बैंक निफ्टी 31,000 की जोन में रजिस्टेंस ले रहा है। ये बिल्कुल हमें चार्ट्स पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जब तक हम एंटीसिपेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हम एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं कि मार्केट में जब कोई बड़ा रजिस्टेंस है या बड़ा सपोर्ट क्लियर होता नहीं है, हम एक पॉइंट पे लगातार रेजिस्टेंस लेंगे या सपोर्ट लेंगे, तो जब तक वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होता तब तक आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। आपको वो कंफर्मेशन पे ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम बैंक निफ्टी में फर्दर तेजी इस पार्टिसिपेशन के बाद ही करेंगे जब बैंक निफ्टी 31,000 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा दोस्तों। बैंक निफ्टी की चर्चा होगी। स्टॉक देख लेते हैं कल के लिए दोस्तों। स्टॉक आज भी हमारा सेल कॉल आईसीआईसी बैंक था, जहां निफ्टी ने इंट्राडे में और क्लोजिंग बेसिस दोनों बेसिस पे नए लाइफ टाइम हाई लगाए। आईसीआईसी बैंक दिन भर अपने उसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, 510 के आसपास ही बंद हुआ, जिस जोन में हमने इस पे सेल कॉल दी थी। तो कल के लिए भी हम आईसीआईसी बैंक पे एक करेक्शन की एंटिसिपेशन कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन आती है तो आईसीआईसी बैंक उसको लीड करेगा, क्योंकि मार्केट्स में आज बढ़िया तेजी थी पर आईसीआईसी बैंक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इंट्राडे में अगर कोई दूसरे स्टॉक में भी हमें कोई बढ़िया पैटर्न दिखाई देता है तो हमेशा हम लोग आपको इंट्राडे में ट्रेड किसी दूसरे स्टॉक में भी देते हैं और एक स्टॉक आपको अपने वीडियो सेटअप में भी रेकमेंड करते हैं। तो ये आज के पूरे एनालिसिस हो गए दोस्तों। तो चलिए हमारी जो एनालिस्ट है उसको एक बार समअप कर लेते हैं दोस्तों। एक्सट्रीम ओवरबॉट है दोस्तों। अगर हम कहें पिछले कई दिनों से इसी पॉइंट पे चल रहे हैं कि हमें करनी ही तेजी ही है, लेकिन किसी भी डिप का इंतजार करें, डिप आने पे बाइंग करें। और किसी दिन अगर कोई बड़े रेजिस्टेंस को पार करता है निफ्टी, हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में भी 13,600 का हम काफ़ी दिन से रेजिस्टेंस ले रहे थे। 13,600 का रेजिस्टेंस हमने एक दिन पहले ही ये बता दिया था कि आपको 13,600 का आज हम रेजिस्टेंस पार करेंगे, और आज हमने आपको 13,700 का रेजिस्टेंस पार होने पे कंफर्मेशन दे दी थी दोस्तों। तो ऐसे ही हम कंफर्मेशन आपको आगे भी देते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट हैं उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कॉमेंट सेक्शन में जाके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।